बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम सब की अक्सर ये शिकायत होती है कि जो हमारे जवान होते बच्चे हैं यानी प्यूबरिटी से लेके तो 20s की एज तक वो बड़े जज्बाती होते हैं। और मैं अक्सर ये कहती भी हूँ कि यूथ जो है वो इंतहाई खूबसूरत वक्त होता है क्योंकि इंसान न डर होता है, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस में लैक ज़रूर करता है, लेकिन उसके जो जज्बात और एहसासात और उसके जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस होते हैं वो काफ़ी हद तक सच्चे होते हैं, सिंसियर होते हैं और उसका आउटलुक लाइफ का बड़ा पॉजिटिव होता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर टीनेज ब्रेन डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। यानी इस एज के मतलब 12 से लेके, बल्कि आप 10 भी कह लो अब, तो 10 से लेके तो 20, 22, 23 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे होते हैं, राइट, उनका एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो होता है वो उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ बन सकता है अगर वो बड़ों की हिकमत का इस्तेमाल करें, उनके साथ मुशावरत करें और उनकी दी हुई सजेशंस पर गौर व फिक्र करें, अमल करें। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ्स करेज एंड एनर्जी है विद एक्सपीरियंसेस एंड विजडम ऑफ देयर ओल्डर जनरेशन जो है वो एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाता है। और आजकल आप जिस यूथ को सक्सेसफुली देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि न सिर्फ वो ख़ुद अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में तगोदो कर रहे हैं बल्कि वो अपने बुज़ुर्गों की बात भी सुनते हैं, उनके मशवरे भी सुनते हैं। और ये जो एक कॉमन हमारा एक आइडिया है ना कि यूथ हमेशा अपने बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ होती है और बुज़ुर्ग जो हैं वो हमेशा अपने यूथ को पुट डाउन करने के लिए दर पे पड़े रहते हैं। इट्स नॉट अ वेरी करेक्ट इमेज, एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी करेक्ट इमेज। अगर आप किसी भी यूथ लीडर को उठा के देखो, किसी भी जवान सक्सेसफुल करियर पर्सन, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उससे पूछो तो वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे मेंटर्स ऐसे हैं या ऐसे थे जिन्होंने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया, जिन्होंने हमें बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी। अब और उन मेंटोर से अगर पूछो कि आपने ऐसा क्या किया इस बच्चे के साथ या ये बच्चा हमेशा से ही बड़ा आसान था, तो वो बताएंगे नहीं, देयर वर डिफ़िकल्टीज़, देयर वर टाइम्स जब इन्होंने डिसीजंस बड़े जज्बाती लिए, देयर वर टाइम्स जब इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से इनको भी तकलीफ़ पहुंची। हम एज़ देयर पेरेंट्स या एज़ देयर टीचर्स या एज़ देयर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या एज़ देयर मेंटर्स हमें भी तकलीफ़ हुई। लेकिन अगेन हर बंदे का एक सीखने का कर्व होता है, यानी कि इन मेंटर्स ने सब्र, पेशेंस का भी मुजाहरा किया और हाथ से उम्मीद भी नहीं जाने दी कि नहीं भाई इस बच्चे या बच्ची में पोटेंशियल है, तो उसका साथ दिया। मकसद कहने का ये है कि किसी को राइट ऑफ कर देना या कह देना कि बस ये तो हमेशा ही ऐसा रहेगा, ये हमेशा ही ऐसा करेगा, इसने कभी नहीं सुधरना, इसने कुछ नहीं ज़िंदगी में करना, हम जो अक्सर कहते हैं, आम बैठ के कहते हैं या बड़बड़ाते हैं उस समय जब हमें अपने छोटों से, अपने बच्चों से या अपने यंग बहन भाइयों से या किसी से भी थोड़ी सी नाराज़गी या नाउमीदी का एहसास होता है, तो ये बातें सच्ची हैं? नहीं, ये बातें वक्ती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो एज़ पेरेंट्स, एज़ मेंटर्स, एज़ टीचर्स स्पेसिफ़िकली हम करें या अपनाएं, या किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि हमें अपने इन नौजवान बच्चे बच्चियों की तरबियत या इनको डायरेक्शन देते हुए ना हमें कॉन्फिडेंस का लैक हो, ना हमें ये लगे पता नहीं हम सही कर रहे हैं, पता नहीं हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम ख़ुद भी डर जाते हैं, हम इतनी बुरी ख़बरें सुनते हैं या लोग इस तरह शैतान एक्चुअली इस तरह का वसवास दिलों में डाल देता है कि इंसान ख़ुद सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो हम इस बात पर आ जाते हैं कि इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप इसे कुरान में, आप इसे सुन्ना की एग्ज़ाम्पल्स में देखें तो जो पहला काम अंबिया करते थे अपनी उम्मा के साथ और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार किया सहाबा कराम के साथ और दूसरे क्लान्स के लोगों के साथ जो बाद में इस्लाम लेकर आए या मुसलमान नहीं हो रहे थे, वो ये था कि एक आसानी पैदा कर देना, अप्रोचेबिलिटी पैदा करना, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना। अगर आप सेफ़ एडल्ट नहीं हो अपने छोटों के लिए किसी भी रिश्ते में, तो
इस बात की एक्सपेक्टेशन रखना कि छोटे आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपसे आपके आके बातें शेयर करेंगे और आपसे ये कहेंगे कि जी आप हमें मशवरा दें, या आप उनको मशवरा दे रहे हैं, उन्होंने मांगा नहीं है लेकिन दे रहे हैं और वो उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेंगे, या मुंह नहीं बनाएंगे या आंखें यूँ गोल नहीं घुमाएंगे, तो इट्स नॉट द राइट अप्रोच। यानी कि ये ऐसा होगा नहीं। आप अगर मैं अगर ख़ुद किसी के लिए सेफ़ नहीं हूँ, और सेफ़ का मतलब क्या होता है, बच्चे को मेरे पास बैठते हुए मेरे साथ बात करते हुए एंग्जाइटी नहीं हो रही। झिझक और शर्म में फ़र्क है। शर्म और हया एक बहुत ही खूबसूरत इंसान का मैनरिज़म है और वो होनी चाहिए। बड़ों से थोड़ा सा झिझकना या शर्माना इज़ वेरी गुड। हया इज़ अ पार्ट ऑफ ईमान, राइट। हया हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जिसको कहते हैं खौफ महसूस करना, डरना, पता नहीं ये क्या कहेंगे, ये ताने तो नहीं मारना शुरू कर देंगे। किसी भी नौजवान से पूछो, उसका सबसे बड़ा डर ये होता है, यार इन्होंने ना मुझे किसी पुरानी बात का ताना मार देना है, इन्होंने मुझे ना किसी तरह से तंज कर देना है, इन्होंने ना बात को, मेरे सलाम में भी इन्होंने कोई नुक्स निकाल लेना है, मैंने सलाम कर लिया तो भी मसला हो जाएगा, मैंने सलाम नहीं किया तो भी मसला हो जाएगा, मैं पास बैठ गई तो भी मसला हो जाएगा, मैं पास से गुजर गई तो भी मसला हो जाएगा। अगर कोई इस तरह से आपके बारे में सोच रहा है और महसूस कर रहा है, कह नहीं रहा वो, लेकिन उस बच्चे या बच्ची की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चल रहा है, तो ये बात ज़रूर याद रखेंगे। फिर सोचने की बात ये कि यार मैं इस बच्चे के लिए सेफ़ कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, मैं इनके दिमाग या दिल में अपने लिए कॉन्फिडेंस कैसे डाल सकता हूँ कि इनको मेरी ज़ुबान से, मेरी बात से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। और ये अगेन एक प्रोफेटिक सुन्ना है, ये हदीस है, और मैं इसको पैराफ्रेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे हर्फ ब हर्फ वो याद नहीं, कि एक अच्छा मोमिन वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मोमिन या दूसरा इंसान जो है वो सेफ़ महसूस करे। तो एज़ एन अडल्ट ये पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही हूँ कि हमारे यहाँ, मैं या और भी जो पेरेंट कोचेज़ हैं, हम बार बार इस बात पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं, कैसे हम उनका दिल बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इस बात से मुंह नहीं फेर रहे, या कम से कम मैं इस बात से मुंह नहीं फेर रही हूँ कि बड़ों की इज़्ज़त बजा है, बड़ों का रुतबा अपनी जगह है, बड़ों का मान रखना, उनकी बात मानना, उनके मशवरे को साथ ले के चलना एक बड़ा ही ज़रूरी हमारे दीन का भी हिस्सा है, हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। पर हमारा दीन इस बात पे एम्फसाइज़ पहले करता है कि ख़ुद किसी के लिए आसान हो जाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। जब हमने ये सारी बातें सेटल कर ली और इस बात पे गौर व फिक्र किया कि हमारा लहजा क्या है, हमारा बोल का तरीका क्या है, एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल कुछ दिन पहले मेरा एक नेफ्यू है, वो मुझसे बात कर रहा था और वो कहता है कि उसने एक बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा, अपने किसी छोटे बहन भाई से बात कर, उसको समझाते हुए उसको कहा कि देखो, अगर वो उन्होंने बात कर भी दी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़े हैं, वो कह सकते हैं, तो तुम्हें उनको ये नहीं कहना चाहिए था जो तुमने कहा। ठीक, अब उस बच्चे ने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, उसने जो उसके राइट ओपिनियन था, जो उसके दिमाग में उसका ओपिनियन था, वो उसने अपने बुज़ुर्ग को कह दिया। तो मैंने कहा, मेरी बात सुनो, इसमें इस बड़े का भी कमाल है जिसकी तुम हिमायत कर रहे हो, कि जब उन्होंने इस बच्चे से कहा कि तुम बोलो, बेखौफ व ख़तर होके बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा लेकिन मैं तुम्हारा ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस मिला और उसने कॉन्फिडेंटली, राइटफुली, ट्रूथफुली अपना ओपिनियन बयान कर दिया। अगर ये जो बुज़ुर्ग हैं जिन ये सेफ़ ना होते तो ये इसी बच्चे की बात को लेके कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मजाल कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने तो बड़ी बेशर्मी वाली बात की, तुमने ये क्यों कह दिया, तुमने वो क्यों कह दिया, या उस बच्चे की बात का तमस्खर उड़ाते, मजाक उड़ाते, उसे लेट डाउन करते। हम यूजुअली अपने बच्चों को कहते हैं, नहीं आप बोलो, हम सुन रहे हैं, नहीं हम समझेंगे, और फ़ौरन ही हम पलटा खा जाते हैं बिकॉज हम उस बात से एग्री नहीं कर रहे होते। हर बात से एग्री करना ज़रूरी है? नहीं, बात ये नहीं है कि हर बात से एग्री करना ज़रूरी है। डिसएग्रीमेंट तमीज़ के दायरे में भी हो सकती है। तो मैंने कहा कि ये
पहला रूल बड़ों पे लागू होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, समझ में बड़े हैं, अक़ल उनकी जो है वो एक ब्रेन डेवलपमेंट उनकी तकमील को पहुंच चुकी है, और फिर तक़वा में भी ज़्यादा होना चाहिए। उसूली तौर पे हम बड़ों को तक़वा में भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर कोई बड़ा किसी छोटे से कभी ये बात करता है कि तुम झिझको मत, तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी बात समझूंगा या समझूंगी, और ये बात भी है कि हमें हो सकता है समझना है, तो हम ये भी कह सकते हैं हो सकता है मुझे समझना है, मैं तुमसे थोड़ी और सवाल कर लूँगी ताकि मैं बात को बेहतर समझ सकूँ, लेकिन तुम मुझसे बात करो। और बच्चे को यकीन हो कि मेरी बात समझी जाएगी, मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी बात से इत्तेफाक हो या मेरी बात के ख़िलाफ़ कोई और राय हो, कम से कम मुझे मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं होगी या मुझे झटका नहीं जाएगा कि क्या बेवकूफ़ी है, क्या अहमकाना बात है, ये क्या स्टुपिडिटी है, ये कोई बात होती है, ऐसे थोड़ा ही होता है, कब तुमने ये सीखा, कौन है तुम्हारे दोस्त, कहाँ से ये तुम सुन रहे हो, इस तरह के सवाल नहीं शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों में और बड़ों में एक खूबसूरत ट्रस्ट का रिलेशनशिप पैदा होता है। हमारा अलमिया ये है कि हम ये चाहते हैं कि ट्रस्ट का रिलेशनशिप भी हो, ओबीडियंस भी हो, प्यार भी हो, मोहब्बत भी हो, तकरार कभी ना हो, और जी हुजूरी भी हो, और जी ही हो और हमारी ही जी हो। कोई कहेगा यहाँ पे नहीं आप गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं है, हम हर वक्त हमारी जी नहीं कराना चाहते, हम तो बस उनकी बेहतरी चाहते हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि वो बेहतर करें, वो यहाँ से बेहतर यहाँ, यहाँ से बेहतर यहाँ। तो कितना बेहतर, बेहतर की हद किसने तय की, बेहतर किसके हक़ में, बेहतरी की सूरत क्या दिख रही है, और क्या हमें गारंटीड है कि हम जो समझ रहे हैं बेहतर है वही एंड में बेहतर निकलेगा। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, हम अपने बच्चों को बड़े अच्छे स्कूलों में दाखिल कराते हैं और समझते हैं कि ये इनकी एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर है और इनके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है, और वहाँ पे उनको ऐसे दोस्त या ऐसी सोसाइटी से आते हुए बच्चे मिलते हैं जो कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में इंतहाई मुज़र होते हैं, इंतहाई मुज़र होता है। और जब तक पेरेंट को एहसास होता है तब तक काफ़ी सर से पानी गुजर चुका होता है। तो पेरेंट ने तो अपनी तरफ से बेहतरी करने की कोशिश की, राइट। इसी तरह से बच्चे भी कभी कभी ऐसे जज्बाती डिसीजंस ले लेते हैं जो वो समझते हैं कि भाई हम बेहतर कर रहे हैं, हमें पता है, हमें नज़र आ रहा है, हमें पता है, और फिर वो डिसीजंस उनके हक़ में अच्छे नहीं निकलते हैं। तो ये दोनों तरफ ये बात लागू होती है कि हम जिसको समझते हैं कि यही बेहतर है, ज़रूरी नहीं कि वही बेहतर हो। और अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर तरीक़े का टेस्ट रखा हुआ है इंसान की ज़िंदगी में। हम अपने रिश्तों में एक दूसरे के लिए टेस्ट हैं, इस बात को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस किताब में नो वन टॉट मी दिस, अ ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड फॉर पेरेंट्स, जो कि रीडिंग्स पे अवेलेबल है ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला, उसमें मैं लिखती हूँ कि पहला स्टेप जो हमें कनेक्शन बनाने के लिए ज़रूरी है अपने टीन्स के साथ, वो है कि हम उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। पहले तो उनको सेफ़ माहौल दें, फिर सेकंड है कि उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन की तीन स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ आज। नंबर पहला है कि आस्क, यानी कि पूछें। सवाल करने का राइट है पेरेंट को या टीचर को या किसी भी मेंटर को, तो वो पूछें। और ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे पूछें कि क्या आप इस टॉपिक पे अपने ख़यालात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक चल रहा है, आप अपने ख़यालात मेरे साथ शेयर करें। या फिर अगर आपको बच्चा चुप चुप महसूस हो रहा है तो यार क्या कोई चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है, कोई चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है क्या, ईजी तरीन जवाब क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ये, आपको मिलेगा नहीं कुछ नहीं बॉदर कर रहा। अगर आप इस तरह से पूछेंगे आजकल क्या सोच विचार है तुम्हारी, आजकल किन चीज़ों में तुम इन्वॉल्व हो, या आजकल तुम्हारी सोच के सेंटर अटेंशन क्या है, समथिंग लाइक दैट। ये वो जुमले जो आम जुमले नहीं हैं, यानी कि हमें अपनी आम रूटीन से हट के कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ बोलने की ज़रूरत है, ताकि वो कनेक्शन बिल्ड हो सके, राइट। इवन अगर हम सवाल भी कर रहे हैं तो फिर उसके बाद अगर कोई वाक़या हुआ है, और मुल्क में रोज़ आए दिन वाक़यात होते रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस में वाक़यात होते हैं, तो हम अगर उनसे ये पूछें इस वाक़े के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, आपके जज्बात क्या हैं इस बारे में, आपके ख़यालात क्या हैं इस बारे में, तो वो डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे। एक बात जो मैंने अपनी पेरेंटिंग में भी सीखी है वो ये कि बाज़ औक़ात बच्चों को
पता चल जाता है कि भाई मेरा पेरेंट ये मुझसे सवाल इसलिए कर रहा है ताकि मैं मतलब कि इस बारे में वो मेरी राय सुनना चाह रहे हैं, राइट। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हो तो आप किसी और से ये बात पूछो जब वो सुन रहे हैं, पैसिव सुन रहे हैं, या आप किसी और के साथ ये डिस्कशन करो जहाँ पे फिर सेकंड पर्सन जो है वो बच्चे को उस कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व कर सके, नोइंगली या अननोइंगली, इट डज़ नॉट मैटर वेदर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो या वेदर वो पैसिव लिसनर हैं और वो आपकी कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं, बट देन पुल देम इनटू द कॉन्वर्जेशन, यार आपकी क्या राय है, राइट। तो ये सबसे पहला स्टेप है, आस्किंग, किस तरह से बात शुरू करनी है, पूछना कैसे है सवाल। दूसरा है मिरर करना। अब मिरर करने को आप क्या कहते हो, यानी कि वो जो बात कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन में ही मिररिंग भी आती है। और मिररिंग का मतलब ये है कि जो उन्होंने बात आपको की है, आपने उस बात को दोबारा दोहराया है लेकिन सवाल की तरह। अब उसकी एग्जांपल है, या फिर उसको आपने अपनी जिस तरह से आप परसीव कर रहे हो, जिस तरह से आप उस बात को समझ रहे हो, आपने उसको दोहराया है। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने कहा मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, राइट। अब बच्चे ने मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, किसी भी लहजे में, कोई भी अगर बात की है और आपको लग रहा है कि बच्चा शट डाउन हो रहा है, लेकिन आप बात को समझना चाह रहे हो, आप रियली कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आप कहोगे मुझे दिख रहा है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, लाइक मुझे दिख रहा है कि तुम तंग हो रहे हो, तुम्हारा दिल तंग पड़ रहा है। यार मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, यार बच्चे मैं वाकई में जानना चाह रही हूँ, हेल्प मी आउट हियर। अच्छा क्या बात है जो तुम्हें ट्रिगर कर रही है, या मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम तंग पड़ रही हो, राइट। आपने मिरर किया उसके इमोशन को, उसकी बात को नहीं, उसके लहजे को नहीं। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये दे दूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप तमीज़ से बात कर रहे हो और कोई आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो आप काम रहो, या आपको कि हाँ कोई बात नहीं, तुम कर लो बदतमीज़ी, मैं फिर भी आराम से बात करूँगी। इसकी ना प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये कोई आसान काम नहीं है और ये एक दिन में नहीं आता, ये एक वीडियो क्लिप देखने में नहीं आता, या 10 लेक्चर सुनने में नहीं आता। ये ओवर द ईयर्स ये इस तरह का पेशेंस जो है वो डेवलप होता है। और अगेन इसमें हमारी अपनी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारा अपना जहन, हमारा अपना दिमाग, हमारा अपना मिजाज, हमें सब्र करना आता है, हमें अपनी ज़ुबान को रोकना आता है, हमें अपने एक्सप्रेशंस को खाम रखना आता है। अगर नहीं आता तो क्या हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर ये मिररिंग आसान हो जाती है। आप ये कह सकते हो कि यार उदास लग रहे हो, आपने ये बात की और आपकी आवाज़ में भी उदासी है, एक्सप्रेस करें। क्योंकि ये बातें ना हम सोचते ज़रूर हैं, हम कहते नहीं हैं, हम समझते हैं कि ये अननेसेसरी हैं, लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए ये बातें बड़ी नेसेसरी हैं। और तीसरी चीज़ जो आप करते हो वो उसको कहते हो पैराफ्रेज करना। अब पैराफ्रेज जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली आप उसी की बात को उसकी स्टोरी को शॉर्ट वर्जन में दोबारा से दोहराते हो, राइट। अच्छा छोटे बच्चों के साथ जब आप पैराफ्रेज करते हो वो तंग हो जाते हैं, वो कहते हैं नो डोंट टेल मी दिस, आई डोंट वांट टू हियर दिस, ब्ला ब्ला ब्ला, अपने कानों पे हाथ रखते हैं। ऐसे में जब अगर, और बड़े बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे में आप बस उनका हाथ पकड़ लो या उनके कंधे पे हाथ रख लो या उनको बोसा दे दो या उनको गले लगा लो या बोलो उनको। कुछ बच्चे होते हैं ना उनको फिजिकल टच पसंद होता है ना उनको अल्फाज पसंद होते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत होती है कि उनको किसी तरह का कंपैशन दिया जाए, किसी तरह की एम्पैथी उनको शो की जाए, या उनको चूंकि उनको मिसट्रस्ट होता है कि मुझे कोई समझेगा नहीं, और बहुत हाइपर जज्बाती हुए होते हैं, तो वो कह नहीं पा रहे होते कि उन्हें उस वक्त कंफर्ट की ज़रूरत है। तो वो कंफर्ट आप कैसे देते हो? आप उनके पास रहते हो, उन्हें कहते हो कि मुझे पता है कि तुम ना इस वक्त नहीं है, तुम्हारा ना मूड ठीक है, ना तुम्हारे सोचने की सलाहियत जो है तुम्हें हेल्प आउट कर रही है, लेकिन आई एम हियर, आई लव यू एंड आई एम हियर। और जब तुम काम डाउन हो जाओगे या हो जाओगी तो हम फिर इस बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं करनी बात, मैं कभी नहीं बात करना चाहता आपसे, कभी नहीं आपसे बात करना चाहती, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं बच्चे। तो उस वक्त में अगर हम ये याद रख लें कि इस एज में ब्रेन जो है वो बहुत सारे लॉजिक समझता है, लेकिन जब इमोशनल हाई पर होता है तो लॉजिक इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझता। एक्चुअली
सिर्फ ये तो हमें खुद भी याद रखने की ज़रूरत है। अगर हम मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से लड़ते हुए अगर सोचें कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे अल्फाज का असर क्या होने वाला है, तो हमारी बहुत सी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, राइट। या हम अपने बड़ों के साथ या किसी और के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ एज एडल्ट जब हम लड़ रहे होते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं, वही कि मतलब इमोशंस हाई होते हैं, बातों का लॉजिक खिड़की से छलांग लगा के खुदकुशी कर चुका होता है। तो you have to consider that। और अगेन वो प्रैक्टिस है। तो पैराफ्रेज की एग्जांपल मैंने ये दी हुई है, इंग्लिश में तो जो लिखा हुआ वो ये है, सो इफ़ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, अगर मैं तुम्हें सही समझ रही हूँ तो तुम्हें बुरा लगा क्योंकि मैंने खाला के सामने ये बात कर दी। हाँ, आपने मुझे एम्बैरस किया, फ़ौरन आपको पता चल गया कि बच्चा एम्बैरस हुआ है, बच्चे बता देते हैं, राइट। या मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम परेशान हो कि क्या होगा, बाबा क्या कहेंगे, जी पता नहीं, शायद बाबा मानेंगे ही नहीं। अगेन आपने जब पैराफ्रेज किया उसके इमोशन को, क्योंकि आप स्मार्ट इंटेलिजेंट पेरेंट हैं और आपको समझ आ रही है, और बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता कि स्मार्ट इंटेलिजेंट पेरेंट को अगर समझ नहीं आ रही तो वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं रहे। बाज़ औक़ात मैं ख़ुद अपने बच्चों से कहती हूँ, मुझे ना तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, प्लीज़ थोड़ा सा अगर मेरे साथ सब्र करो, प्लीज़ मुझे दोबारा से ये बात समझा सकते हो, मैं यकीन मानो मैं समझना चाह रही हूँ पर मुझे नहीं आ रही समझ, तुम क्या कहना चाह रहे हो या क्या कहना चाह रही हो। दो चीज़ें होंगी, अगर तो आपकी प्रैक्टिस है जहाँ पे आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि मेरा पेरेंट जो है वो सेफ़ है मेरे लिए, तो बच्चे ना, और आप हैरान होंगे इस बात पे, ये प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि बच्चे एक्चुअली बहुत ओपन होते हैं कॉन्वर्जेसन को लेके जाने के लिए। अगर, क्योंकि पहली चीज़ है कि बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि उसका पेरेंट सिंसियर है और उसकी बात सुनना चाहता है। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि हर बात बच्चे की माननी है, और मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि सिर्फ बच्चे को राज़ी करने के लिए झूठ बोल दो, ये दोनों बातें गलत हैं, ये दोनों बातें नहीं हैं। आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को अच्छे तरीके से डायरेक्ट या रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, या मैं उसकी बात मान भी सकता हूँ अगर उसकी बात में लॉजिक है, या हम बाउंड्रीज़ के साथ किसी कोलैबोरेटिव यानी दोनों इकट्ठे काम करते हुए किसी एक हल पर आ सकते हैं। अगर आपका रवैया ऐसा है और पीछे भी ऐसा रहा है तो बच्चे को कॉन्फिडेंस है, फिर बच्चा आपसे बात कर लेता है। जब आप पैराफ्रेज करके कहते हो ना, मुझे नहीं समझ आई तुमने क्या कहा, या यार मुझे मसला नहीं समझ आ रहा, मसला क्या है, मुझे प्लीज़ आराम से थोड़ा सा बताओ, तो बात आगे चली जाती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अच्छा तो तुम्हें बुरा लगा है कि उसने ये कहा तुमसे, तुम्हें बात बुरी लगी है। सो ये सारी ना पैराफ्रेजिंग होती हैं। और अगर आपने ये तीनों चीज़ें की हैं, ठीक है, आपने ये तीनों चीज़ें की हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि भाई बात कहीं जा नहीं रही है, तो फिर आप चौथी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको आप कहते हो प्राइम करना। और प्राइम क्या होता है, आप कह सकते हो I might be wrong, but I get the sense that you disagree with what I'm saying। या हो सकता है कि मेरा तजुर्बा या मेरी समझ जो है या मेरी बात तुम्हें समझ में ना आ रही हो, या हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, हो भी सकता है कि मैं गलत कह रही हूँ और मुझे सेंस हो रहा है कि तुम मुझसे एग्री नहीं कर रही हो। ठीक, ये कहना बड़ा ज़रूरी है। ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि सामने वाले को समझ आ जाती है कि ये मुझे डिसमिस नहीं कर रहा। और ये ना हम इवन कपल्स जब कॉन्वर्जेसन या कपल्स कोचिंग जब हम कर रहे होते हैं, हम कोचेस जो होते हैं, तो ये बात इन इटसेल्फ कि मुझे समझ आ रही है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे डिसएग्री कर रही हूँ, या मैं तुमसे डिसएग्री कर रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने ना किसी को डिसमिस नहीं किया, आपने ये नहीं कहा कि तुम फालतू बात करो, ये क्या बात है। क्योंकि हमारी अक्सर लड़ाइयाँ क्या होती हैं, क्या बात की है तुमने, ये कोई बात नहीं करने वाली, ये सोचा कैसे तुमने, ये बोला क्यों तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, तुमने मेरे बारे में ऐसी राय रखी। हमेशा ये याद रखें कि अगर आप अपने शौहर या बीवी के साथ, अगर आप अपने बच्चों के साथ, अगर आप अपने बुज़ुर्ग के साथ, अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्त के साथ किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशनल या बहस मुबासे वाली या डिसएग्रीमेंट वाली कॉन्वर्जेसन में हो, तो जो शख्स कामयाब है
वो नहीं है जो अपना मुद्दा चीख के मनवा ले या ज़िद करके मनवा ले या रो के मनवा ले या कमरे से गुस्से से दरवाज़े चीज़ें पटकता हुआ भागता हुआ चला जाए कि डरा दे किसी को। नहीं, कामयाब शख्स वो है जो डिसएग्री तो कर रहा है, कह रहा है कि मैं एग्री नहीं कर रही इस बात से, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे ना एकदम से सामने वाले की भी ईगो और इंसान की अपनी ईगो भी ना लेवल पर आ जाती है कि ना मुझे इससे जीतना है, ना मुझे इससे हारना है, मुझे इससे खौफ नहीं है, हम एक हैं। इट इज़ नॉट यू और आई, इट इज़ वी, राइट। और रिलेशनशिप्स होते ही वी हैं, हम होते हैं, तुम मैं, इस तरह से नहीं चलता कोई भी रिलेशनशिप। और एक और जुमला जो आप कह सकते हो, आप, मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि मुझे आपकी पर्सपेक्टिव की कदर नहीं है, या मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हो कि आई डोंट केयर अबाउट योर प्रॉब्लम, या आई डोंट केयर हाउ यू फील बट आई सिंसियरली डू। हो सकता है मैं अभी भी डिसएग्री करूँ आपके इस डिसीजन के साथ, बट आई डू केयर कि आप क्या चाह रहे हो या आप क्या सोच रहे हो या आप क्या फील कर रहे हो। आई डू केयर। हाउएवर ये जो तरीका अपनाया है आपने, आई डिसएग्री विद दैट। क्या कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता? आपने बात को ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, आपने कहा कि तुम अपनी जगह पे रह के जो सोच रहे हो, जो तुम्हें बेस्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ कि इससे बेहतर कोई डिसीजन, इससे बेहतर कोई सोल्यूशन निकल सकता है। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं, इस बारे में सोच सकते हैं? उसके अलावा बाज़ औक़ात लोग, और बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात लोग सारी बात नहीं करते, और इसलिए नहीं करते क्योंकि डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि पुराने झगड़े, पुरानी लड़ाइयों की वजह से, या एक दूसरे के बारे में जब हम अच्छा ख्याल नहीं करते। मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी, मैंने सीखा कि आम तौर पे लोग अगर किसी के बारे में बुरा ख्याल करने लग जाएं, शक में पड़ जाएं, तो वो अक्सर उस सामने वाले से सच नहीं बोलते, डरते हैं या एतबार करना नहीं चाहते, या अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे कि उनका शक, शुबा, वहम या जो उनकी खफगी है वो ज़ाहिर हो जाती है, और एक अजीब सा एक अनसेड मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। हमारे बच्चों को अक्सर हम पे मिसट्रस्ट होता है। और मैं ख़ुद एक पेरेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स की जब मैं कोचिंग कर रही होती हूँ तो, और या बच्चों और पेरेंट्स की जब इकट्ठी कोचिंग हो रही होती है, बहुत सारे इंटरवेंशंस मैं करती हूँ जहाँ पे मैं बच्चों और पेरेंट्स को बिठा के आफ्टर लाइक 2-3 सेशंस तो उनसे बात करती हूँ कि भाई अब आप लोग आमने सामने बैठ के अपनी बात करो, राइट, फील सेफ एंड आमने सामने बैठ के अपनी बात करो। तो उसमें ये होता है कि उसमें अक्सर पता चलता है कि एक अनसेड मिसट्रस्ट होता है और लोग खुल के अपनी पूरी बात नहीं करते हैं। और जब हम खुल के अपनी पूरी बात नहीं करते, क्योंकि पूरी बात करने के लिए पहले सामने वाले की पूरी बात सुनना ज़रूरी है ये एक पहला रूल है जो हम में से किसी को नहीं आता, कि बात करने के लिए पहले बात सुन लो तो पता चल जाता है, और बहुत सारे वहम, शक, शुबहात जो होते हैं वो खुद ही धुल जाते हैं। लेकिन हम बीच में ही टांग अड़ा के बोलते हैं, अच्छा मुझे पता था, इस तरह से करना शुरू कर देते हैं। अगेन इट कम्स फ्रॉम आवर ओन एंग्जाइटी, इट कम्स फ्रॉम आवर ओन मिसट्रस्ट, इट कम्स फ्रॉम आवर ओन बिलीफ। हमारा जो एक अपना, हमने दिमाग में अपना एक बिलीफ बना लिया हुआ है, वो उसकी रील चलनी शुरू हो जाती है। बेसब्रे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी कहा है कि इंसान बेसब्रा है, और हम हैं बेसब्रे, हम हैं बेसब्रे। हम बात करने में, बात सुनने में, बात समझने में बहुत बेसब्री कर जाते हैं। तो खैर, मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ और भी कहना चाह रही हो या कहना चाह रहे हो, लेकिन तुम कह नहीं पा रहे हो, या मुझे लगता है ये पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, इसके कुछ और भी बात है। अगर है तो बिला झिझक कहो मैं सुन रही हूँ। ये सेफ्टी देना बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, या मुझे बात बुरी नहीं लगेगी, या हमें गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, या हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट है? मेरी हम, कि मैं पेरेंट्स को शैतान क्या धोखा देता है? मैं पेरेंट हूँ और मुझसे ज़्यादा इसके साथ सिंसियर कौन हो सकता है?
और जो मैं समझ रहा हूँ और समझ रही हूँ वही तो इसके हक़ में सबसे बेहतर है, क्योंकि मैंने इस बच्चे या बच्ची के लिए बहुत तकलीफ़ें उठाई और बड़े ख्वाब देखे और बड़ी सैक्रिफाइसेस दी और बड़ी दुआएं दी। तो चूँकि मैंने ये सब कुछ किया है और कोई और नहीं कर सकता इसके लिए, तो मैं ही बेहतरीन सोचता हूँ और सोचती हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये खुश रहे और ये ब्लॉसम करे और ये तरक्की करे और ये मतलब कि हर दुनिया की खुशी इसे मिले। ये सिंसियरिटी है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन फिर जो हमारा तरीक़ा होता है, अगेन वो उसमें विश्वास पैदा हो चुका होता है कि भाई मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई कर नहीं सकता है इसके लिए। और मैं ये नहीं कह रही कि जी आपसे ज़्यादा बेहतर कोई और कर सकता है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एज़ अ पेरेंट अगर मैं अपने आप को भी देखूँ, तो जब हम अपनी ईगो को और अपने गुस्से को पूछते हैं हम अपने आप से जब ये सवाल करते हैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस बच्चे से कनेक्शन इम्पोर्टेंट है ताकि मैं इसकी बात समझते हुए इसे बेटर डायरेक्शन दे सकूं, या मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये बस मेरी बात समझ जाए। और हम क्यों जल्दी करते हैं? अच्छा, मेरा सवाल ये कि हम जल्दबाज क्यों रहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि बस फटाफट मेरी बात समझ जाए, फटाफट मेरी बात समझ जाए? क्योंकि हम बाकी लोगों को समझने, समझाने, बाकी रिश्तों से खफा होते हैं या बाकी रिश्तों में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स, और हर शख्स ही दुखी होता है और हर शख्स ही किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। कुछ लोगों को फिज़िकल बीमारी होती है, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल होती है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों को इमोशनल तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे दूसरे लोग पूरे नहीं उतर रहे होते। यानी कि कोई शख्स दुनिया में, आप किसी को पकड़ के ये नहीं कह सकते हो कि भाई तुम बड़े सुकून में हो और मतलब कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सेट चल रहा है और चूँकि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सेट चल रहा है इसलिए तुम अच्छे मिजाज के हो। आपने अक्सर ये देखा होगा कि, और अक्सर ये सुना होगा, देखा है कि नहीं देखा, लेकिन सुनते हम ज़रूरी हैं कि सबसे ज़्यादा हम्बल मिजाज के, सबसे ज़्यादा आजिज़ मिजाज के, सबसे ज़्यादा शेयरिंग और केयरिंग वो लोग होते हैं जिनके पास वैसे ही थोड़ा होता है, जिनके पास वैसे ही कम होता है। उनको खौफ ख़तर नहीं होता मुझसे कोई छीन लेगा, मुझसे कोई छीन लेगा, मुझसे कोई हसद कर लेगा, तो वो ओपनली शेयर करते हैं। फिर आप अपने सर्कल्स में भी देखोगे तो आप लोगों में आप किस तरह के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हो? उसी तरह के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हो जो सुनते पहले हैं, बोलते कम हैं, सुनते पहले। अक्सर एक मजाक नहीं होता, कोई ना कोई आपके सर्कल में ऐसा होगा, यार उसको ना बुलाना, उसने तो बोल बोल के उसने सुननी तो कभी किसी की होती नहीं, बस मैं शुरू से लेकर एंड तक उसने अपनी मैं करनी होती है। कभी उसने कभी बैठ के किसी को सुना भी है? और हम सारे बोलना चाहते हैं, हम सारे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम सारे ही चाहते हैं कि हमें सुना जाए, हमें सराहा जाए, हमसे प्यार किया जाए। हमारे बच्चे भी ये चाहते हैं। एज़ पेरेंट्स हम अपने बच्चों की सुन सकते हैं, उसके लिए सब्र, पेशेंस, सुनने वाले कान, गुंजाइश, एम्पैथी, कंपैशन पैदा करना फिर उसके लिए हमारी ज़िम्मेदारी है। हम ये प्रैक्टिस शो करेंगे तो हमारे बच्चे भी ये प्रैक्टिस शो करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ अच्छाई और नेकी करो, अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, और वो उसको ना देखें। एज अ पेरेंट आप उनको बताओ भी कि यार ये मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, ये मैं वैलिडेट कर रही हूँ, ये मैं मिरर कर रही हूँ, ये मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, ये चीज़ें उनको भी बताएं ताकि उनको भी ये स्किल आए। हम कोचिंग ही कर रहे हैं ना अपने बच्चों की, उनको भी ये स्किल आए और उनको प्रैक्टिस करके हम ये बताएंगे तो उनके अदब, आदाब और मैनरिज़म्स में भी ये बातें आ जाएंगी। फिर वो आपके साथ भी इसको मिरर करेंगे, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ। अगेन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रिमोट कंट्रोल नहीं है कि बटन दबाया, सीखा और बस आ गया। ये प्रैक्टिस बार बार करने से आएगी, बार बार दोहराने से आएगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारे बच्चों के लिए आसान करें, हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बनाएं, हमारे लिए सहल फरमाएं और हमारे रिश्तों में बरकत अता फरमाएं। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।